बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी के डेफिनेशन के ऊपर। जैसा कि आपके इल्म में है कि कंपनी एक्ट 2017 की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंड क्लॉज 54 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट define public sector company means a company, whether public or private, which is directly or indirectly controlled, beneficially owned or not less than 51% of the voting securities or voting power of which are held by government or any agency of the government or a statutory body, or in respect of which government or any agency of the government or statutory body has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of its director and include a public sector association not for profit license under section 42। यानी कि कोई पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके 51% शेयर्स लिए हुए हैं या गवर्नमेंट को राइट हो कि उसके वो 51% ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सके या अपॉइंट कर सके उस कंपनी के बोर्ड के ऊपर, तो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अब चाहे गवर्नमेंट ने डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स ओन किए हुए हों या अपने किसी इंस्टीट्यूशन या किसी मिनिस्ट्री के थ्रू किसी कंपनी के शेयर्स ओन किए हुए हों या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू क्या कहते हैं ओन किए हुए हों, कंडीशन ये है कि उसको गवर्नमेंट को राइट हो कि वो 51% डायरेक्टर्स उस कंपनी के बोर्ड पर इलेक्ट करा सकें, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। इसकी मिसाल देख लेते हैं। जैसे PRCL है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी जो है विच इज़ दी ओनली वन री इंश्योरेंस कंपनी इन पाकिस्तान, इज ऑल्सो पब्लिक ओन्ड कंपनी and 100% shares owned by the Ministry of Commerce, Government of Pakistan। अब जो यहाँ बोर्ड अपॉइंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या कहते हैं उसके बोर्ड को अपॉइंट करती है एंड बीइंग द मेजॉरिटी शेयर होल्डर उसको राइट है कि उसके वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके। इस तरह NIT की एग्जाम्पल ले लें, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहाँ गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। NICL को ले लें, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस की वाहिद कंपनी है और गवर्नमेंट को क्या कहते हैं राइट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इससे मेजॉरिटी शेयर्स ओन किए हुए हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कि इसमें अपने बोर्ड पे अपने शेयर होल्डर्स को नॉमिनेट कर सकती हैं। इस तरह कोई भी कंपनी हो जिसमें गवर्नमेंट को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अगर 50% 51% राइट हो डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का, यानी दूसरे लफ्ज़ों में भी कह सकते हैं कि वोटिंग सिक्योरिटीज़ हो या वोटिंग पावर हो गवर्नमेंट के पास, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। अब अगर कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है जिसको लाइसेंस मिलता है अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, तो अगर कोई ऐसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है उस पर भी क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट को राइट है कि गवर्नमेंट 50% शेयर होल्डर्स को अपॉइंट कर सके, तो वो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। हाँ, अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने ये कंपनी हो, गवर्नमेंट ओन कंपनी हो, मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं ओन किया हुआ है, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कमीशन ने यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर बाई ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ अगर कोई नॉमिनेशन की हुई है तो इस पर काउंट नहीं होगी, प्रोवाइडेड दैट nomination of directors by the commission on the board of securities exchange or any other entity or operation of any other law shall not make it public sector company। यानी अगर कोई नॉमिनेशन हुई है कमीशन के बोर्ड के ऊपर, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बोर्ड के ऊपर, या कोई एनी अदर एंटिटी
जहाँ पे लॉ गवर्न करता है कि जी वहाँ पे क्या कहते हैं कोई गवर्नमेंट नॉमिनी होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट नॉमिनी होने की वजह से क्या कहते हैं वो जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनेगी कि इसमें गवर्नमेंट नॉमिनी है तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। बल्कि पब्लिक सेक्टर बनने के लिए ज़रूरी यही है कि कम से कम गवर्नमेंट ने 50% वोटिंग शेयर्स दिए हुए हों, ये 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का उसके पास राइट हो। अगर राइट टू अपॉइंट 50% है तो क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की कि बाज़ जगह ऐसा भी हो सकता है कि बाय वर्चू ऑफ एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स नहीं लिए हों, शेयर्स 51% से कम है, लेकिन उसको मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट है बाय वर्चू ऑफ एन एग्रीमेंट। तो अगर गवर्नमेंट को बाय वर्चू ऑफ एन एग्रीमेंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या 51% डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट है, तो वेदर गवर्नमेंट ने 50% शेयर्स ओन किए हैं या नहीं किए हैं, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। आज अपने लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।